से लेकर आसमान तक अपना परचम लहरा रही है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में बदलाव होना लाजमी है। और इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है खुद महिलाएं ही। ऐसी ही एक महिला है निमिषा नटराजन, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को न सिर्फ आगे बढ़ना सिखाया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनना भी सिखा रही है। निमिषा महिलाओं को छोटे छोटे कुटीर उद्योग में पारंगत कर उन्हें समाज में एक स्थान देने में सहायता कर रही है। आज आपके साथ विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब कि सशक्त बनाना, शक्ति देना। और आज हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है ये आप सबसे छिपी नहीं है ना। अगर हम बात करें महिलाओं की तो हमारी महिलाएं जो हैं वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई हैं। अगर आप घर की बात करें तो घर में हमारी महिलाएं सुबह से लेके रात तक सारे कार्य करती हैं। और आज के समय में जो है जिस तरीके से पुरुष ऑफिस जाते हैं वैसे महिलाएं भी जो हैं वो ऑफिस जाके और कार्य कर सकती हैं और अपने घर के लिए अच्छे पैसे कमा सकती हैं। अगर 2 लोग कमाएंगे तो घर अच्छे से चलेगा, है ना। अगर एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें हम तो महिलाएं जो हैं वो 3 रूप में काम करती हैं, 3 तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले जो है आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड में देखा जाए तो हर एक कार्य जो एग्रीकल्चर फील्ड में किया जाता है, हर एक कार्य जो है महिलाएं कर रही हैं। चाहे वो निराई गुड़ाई हो, चाहे जो वो है हार्वेस्टिंग हो, जो या फिर उसकी मार्केटिंग हो, उसमें भी महिलाएं आज के समय में अपना अच्छा योगदान दे रही हैं। फिर आती है बात डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की। डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ यानी घर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि महिलाएं जो हैं उनका अच्छा योगदान है ना। घर में महिलाएं सारा कार्य करती हैं और लेकिन फिर भी उनको वो जगह घर में नहीं दी जाती है ना। और दूसरी और सबसे आखिरी चीज़ जो है अलाइड एक्टिविटीज़ में। अलाइड एक्टिविटीज़ में जो है जैसे कि आपका सूकर पालन आ गया, बकरी पालन आ गया, मुर्गी पालन आ गया, ये सारी चीज़ों में भी जो है महिलाएं जो है उन्होंने अपने आप को सशक्त बनाया है। और अगर हम ICR के आंकड़े की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% महिलाएं जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई हैं। निमिषा की इस सार्थक मेहनत की गवाह बनी इन महिलाओं का क्या कहना है, आइए उन्हीं महिलाओं से सुनते हैं। जी, हमारे गांव में एक निमिषा मैडम है, कृषि विज्ञान से हैं वो हमारे गांव में एक बार आई थी महिला सशक्तिकरण से। कुछ बातें वहाँ बता रही थी कि महिलाएं आगे बढ़ें, अपने हाथ पैर पे खुद पे खड़े हों, क्यों एक कमाई से नहीं होता है। बट हमारे हस्बैंड भी पूरा सपोर्ट दिए मुझे यहाँ आने के लिए। मैं कृषि विज्ञान में आई, मैम से मिली, मैम से राय बात भी किया मैम से कि मैं एक समूह बनाना चाहती हूँ, समूह में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला ठीक है 20 लोग का ग्रुप बनाओ महिला, और मुंज क्राफ्ट हस्तशिल्प से डलिया बनाना सीखा, अचार बनाना सीखा। जो पहली स्थिति मेरी अच्छी नहीं थी बट अब पहले से बहुत स्थिति मेरी अच्छी हो चुकी है। मेरी परिवार में मेरी सास ससुर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड का परिवार सब अच्छे हो गए। पहले मेरा कच्चा सा मकान छोटा सा था बट आज मेरे कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथ, उसी बजट से आज मेरा बहुत कुछ बन गया। जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे अब वो बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सर, मुझे लक्ष्मी भाभी ने जोड़ा। मैं पहले भी यहाँ नहीं जानती थी। लक्ष्मी भाभी यहाँ आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ स्वागत समूह बना रही हूँ, जो आपको भी जुड़ना है। मेरे घर वाले ने मुझे सपोर्ट दिया, आपको आगे बढ़ना है। मम्मी पापा प्लस मेरे बड़े भैया भी हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। सो मैं यहाँ तक आगे बढ़ पाई हूँ सर। मेरे आगे बढ़ने के पीछे मेरे भैया, पापा और ये भाभी का हाथ है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैं एक स्मॉल टाउन से आने वाली लड़की हूँ और मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और जो कि एक स्मॉल टाउन बोल सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अभी महिलाओं ने अपना परिचय दिया और किस तरीके से वे बता रही हैं अपनी उपलब्धियां कि छोटी से छोटी अगर हम बात करें इलाहाबाद सिटी की तो ये इतना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के कंपेयर में जो लोगों की थिंकिंग है आप इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी आपने देखा कि इतनी सारी महिलाएं आगे आई, उन्होंने बताया
कि किस तरीके से वे जहाँ पर उनके घरों में इतने बाउंडेशंस होते थे वो अब धीरे धीरे खुल करके सामने आ रही हैं। अपना कहीं हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं, कहीं पिकल्स बनाने का काम कर रही हैं, और धीरे धीरे लोगों की सोच किस तरीके से डेवलप होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उपलब्धि के रूप में हम बोल सकते हैं कि विमेंस एम्पावरमेंट जो है वो धीरे धीरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से होते होते स्मॉल टाउन्स में भी आ रहा है, जहाँ पर कि एक मिडिल क्लास की सोच ये होती थी कि एक एज ग्रुप डिसाइड कर दिया जाता था और उस एज ग्रुप में ये होता था कि इनकी शादी करवा दी जाए और अब इनका एजुकेशन में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आज हम जैसी जो लड़कियों की बाने, तो हम लोग भी ऑफिस जा रही हैं, वर्क कर रही हैं, हम लोग भी आगे पढ़ने का सपना देख सकते हैं, आगे अपना खुद करियर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से विमेंस एम्पावरमेंट की बात करें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो धीरे धीरे स्मॉल टाउन में भी होते हुए दिख रही है। महिलाओं में बढ़ता आत्मविश्वास देश के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। सरकार भी योजनाएं चलाकर और कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता करके अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। बस जरूरत है तो बंधनों से परे सोचने और कुछ कर गुजरने की चाहत रखने की।